वेलकम बैक टू आवर चैनल। ये जो आप डायमंड देख रहे हो ये कोई आम डायमंड नहीं है। माना जाता है कि इसे हिंदू मंदिर से चुराया गया था और आज तक हीरे का श्राप कई लोगों की जान ले चुका है। तो क्या है इसका श्राप और किसने इसे चुराया, ये जानने के लिए चलते हैं उस समय जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। पर उससे पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इस तरह के और भी वीडियो आपको मिल सकें। तो अब चलते हैं साल 1666 में। कहा जाता है कि होप डायमंड टैवर्नियर नाम के एक बहुत फेमस हीरे के व्यापारी ने साल 1666 में एक हिंदू मंदिर की सीता मां की मूर्ति के आंखों पर लगे डायमंड को चुरा लिया और कहा जाता है कि मंदिर के पंडित ने ही डायमंड को श्राप दिया था। लेकिन इसके ज्यादा सबूत नहीं मिले और काफी लोगों का कहना है कि ये पुराने लोगों की कहानी है। लेकिन आगे जो हुआ उसके बाद इसे कहानी कहना गलत होगा। टैवर्नियर ने ये होप डायमंड 1668 में फ्रांस के राजा लुईस 14 को बेच दिया था। लेकिन एक दिन अचानक अगस्त 1715 में उन्हें पैर में दर्द होने लगा और सितंबर 1715 में गैंग्रीन नाम की बीमारी से उनका शरीर पूरी तरह गल गया और दर्दनाक मौत हो गई। उसके बाद उसके बेटे लुईस 15 को राजगद्दी और हीरा अमानत के तौर में मिला। लेकिन 10 मई 1774 को लुई 15 की चेचक के कारण मौत हो गई और हीरा लुईस 16 और उसकी पत्नी मैरी एंटोनेट को अमानत के तौर पर मिला। मैरी हीरे की चमक में इस कदर खो गई कि उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति को नजरअंदाज कर दिया और जनवरी 1793 में लुईस 16 और उसकी पत्नी का लोगों ने सर कलम कर दिया। फिर किसी तरह से चोरी होने के बाद ये हीरा जर्मन के शाही परिवार विल्हेम फाल्स के पास जा पहुंचा। विल्हेम फाल्स ने हीरे को काटकर 115 कैरेट के हीरे से 45 कैरेट का कर दिया और फिर जल्द ही डायमंड ने अपना बदला 1791 में लिया, जब विल्हेम फाल्स के बेटे हेनरिक ने अपने बाप को जान से मार दिया और हीरा चुराकर खुद की जान भी दे दी। फिर लंबे समय तक हीरा लापता हो गया और फिर 1839 में दोबारा लंदन के एक बैंकिंग परिवार के पास दिखा। मिस्टर होप ने जैसे ही दुनिया को हीरा दिखाया, हीरे ने 1839 में ऊपर का रास्ता दिखा दिया और जैसा कि उसकी कोई संतान नहीं थी तो उसके लिए 3 भतीजों में मिस्टर होप की प्रॉपर्टी बंट गई और हीरा हेनरी थॉमस होप के पास चला गया। लेकिन जल्दी ही डायमंड ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया और हेनरी थॉमस होप को जुए की लत लगने से उसका सब कुछ लूटने लगा और उसकी पत्नी ने भी उसे छोड़ दिया। तब उसने हीरा बेच दिया। इसी तरह कई लोगों को ऊपर का रास्ता दिखाने के बाद हीरा 1912 में मैकलीन परिवार में पहुंचा और एक एक करके कई सदस्यों को हीरे के श्राप के कारण मरना पड़ा। 1949 में वॉल्श मैकलीन के मरने के बाद उसके बचे हुए बच्चों ने हीरे को एक भारी लोन चुकाने के कारण एक मशहूर ज्वेलर हेरी विंटसन को बेच दिया। लेकिन किसी तरह हेरी विंटसन हीरे के अभिशाप से बच गए और 9 साल बाद नवंबर 1958 में उसने हीरे को वॉशिंगटन डीसी के राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय को दान में दे दिया। कोई नहीं जानता कि हेरी विंटसन पर डायमंड के श्राप का असर क्यों नहीं हुआ। लेकिन हैरान करने की बात यह है कि जेम्स टॉड, जिसने हीरे को म्यूजियम में पहुंचाया था, उसका ट्रक से एक्सीडेंट हो गया और जब वो हॉस्पिटल में जागा तो उसे पता चला कि उसका घर और परिवार जल गया। आज तक ये होप डायमंड उसी म्यूजियम में रखा है जहां इसे छोड़ा था। आपको क्या लगता है कि सच में डायमंड श्रापित था या ये बस कहानियां हैं? कमेंट जरूर करें कि आपको क्या लगता है और इसी तरह के वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपके वीडियो मिलते रहें।